दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग या दांतों की क्लीनिंग करवाना। अक्सर आपके दांतों में टार्टर या पीले रंग की परत जम जाती है, या स्टेन, तंबाकू गुटखा या किसी भी कारण से आपके दांतों में स्टेन्स हो जाते हैं। तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप दांतों की सफाई करें। एटलीस्ट हर साल में 1 या 2 बार आपको सफाई जरूर करानी है, यानी 6 मंथ्स में एडवाइज की जाती है दांतों की सफाई करवाना। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि दांतों के बीच में गैप होना, दांतों में लूजपन होना, ढीले हो जाने दांत, और दांतों के अंदर सेंसिटिविटी होना। ये सब प्रॉब्लम में बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सफाई कराने से हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है कि दांतों की सफाई कराने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन पेशेंट्स को दांतों की सफाई ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए और किन लोगों को हर 6 मंथ्स में करानी चाहिए दांतों की सफाई। और साथ ही क्या सच में दांतों की क्लीनिंग कराने से दांतों में नुकसान होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो दांतों की सफाई होती क्या है, दांतों की सफाई डॉक्टर कैसे करते हैं और किस किन चीज़ों से होती है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो दांतों की सफाई के लिए एक अल्ट्रासोनिक स्केलर नाम की मशीन होती है, जिसकी मदद से आपके दांतों में जमा प्लाक, पीली परत, अंदर मसूड़े के अंदर जो पस बन जाते हैं उसको उस सबको उसके थ्रू क्लीन कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और ये जो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है ये आपके सिर्फ और सिर्फ दांतों का प्लाक, टाट, इन्हीं को क्लीन करने में मदद करती है। अगर आप ये सोचते हो कि इस मशीन से कहीं आपके दांत तो घिस नहीं रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दांत घिसने की अलग मशीन होती है, यानी कि दांतों में कैविटी हो गई या दांतों को घिसना है, होल करना है, तो उसके लिए दूसरी मशीन होती है जिसको हम एरोटर कहते हैं। ये जो अल्ट्रासोनिक स्केलर है ये सिर्फ दांतों का टार्टर, स्टेन्स, इन्हीं को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं दांतों की सफाई कराने से। अगर आपकी जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़े में इन्फेक्शन है, मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, मसूड़े से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप दांतों की सफाई करवाते हो तो ये प्रॉब्लम दूर होती है। पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम यानी कि पायरिया की समस्या दूर होती है दांतों की सफाई कराने से। मसूड़े से अगर आपके खून आ रहा है तो आप दांतों की अगर सफाई करवा देते हैं, स्केलिंग या क्लीनिंग कराने के बाद मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि अंदर दांतों के और मसूड़े के बीच में पस बढ़ने की वजह से आपके मसूड़े से खून आता है। एक तो पायरिया की प्रॉब्लम में आता है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम में मसूड़े से खून आता है, या फिर कुछ हार्मोनल इश्यू महिलाओं में अक्सर होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब दांतों की सफाई करते हैं तो मसूड़े के अंदर का जो प्लाक या टाटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, दांतों के बीच मसूड़े के अंदर जितना भी टाटर होता है, और साथ ही जो पस होते हैं उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, जिससे आपके दांतों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, मुंह से बदबू आने की समस्या भी क्लीनिंग से ठीक होती है। क्योंकि बदबू क्यों आती है, दांतों में मसूड़े में खाना फंसने की वजह से बैक्टीरिया और प्लाक बिल्डअप कर देते हैं, जिससे आपको मतलब जब भी कुछ होता है या आप किसी से बात करते हो तो बहुत तेज़ स्मेल आती है आपके मुँह से। तो अगर मुँह से स्मेल आ रही है, ये पायरिया की वजह से भी हो सकता है, जिंजिवाइटिस की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल टार्टर या प्लाक या पस जमा होने की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। तो अगर आप डेंटल क्लीनिंग से यानी कि स्केलिंग के थ्रू अगर आप क्लीन करवा लेते हो दांतों की, तो इससे आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम दूर होती है। कैविटीज़ की समस्याएं कम होती है, क्योंकि दांतों के बीच में अगर प्लाक या टार्टर फंसा हुआ रहेगा तो धीरे धीरे आपके दांतों में कैविटी होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर ये क्लीनिंग के थ्रू ये निकल जाएगा तो कैविटीज़ की समस्या है वो दूर होती है। अगर आपके दांत है उम्र से पहले ही लूज, यानी कि प्लाक क्या करता है, टार्टर में कन्वर्ट होता है और मसूड़ों को अपनी जगह से हटा देता है, और पूरा जो रूट को कवर है वो टार्टर ले ले, जिससे बहुत ही जल्दी आपके दांतों और मसूड़ों का जो अटैचमेंट होता है वो खत्म होने लग जाता है, जिससे दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनको क्लीन कर दिया जाए स्केलिंग की मदद से तो दांतों का हिलना भी कम हो जाता है और उम्र से पहले जो दांत निकल जाते हैं वो समस्या भी नहीं आती है।
यानी कि गम रिसेशन की प्रॉब्लम या रिसेडिंग गम की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दांतों की सफाई रिसेडिंग गम को प्रिवेंट करती है, उस समस्या को भी ठीक करने का काम करती है। अगर स्टेन्स हो गए हैं, मान लो तंबाकू गुटखा की वजह से या स्मोक की वजह से आपके दांतों में बहुत ज़्यादा स्टेन, जिसके आपके दांत डार्क कलर के दिख रहे हैं, काले रंग के दिख रहे हैं, तो वो भी एकदम से क्लीन हो जाते हैं और दांतों में चमक आ जाती है और एकदम नेचुरल पहले की तरह आपके दांत हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो दांतों को वाइट और सफ़ेद बनाने में भी डेंटल क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग है वो मदद करती है। तो दांतों की क्लीनिंग कराने से जो मैंने भी बताया ये सब फ़ायदे होते हैं, इनसे ये सारी बीमारियां ठीक होती है, साथ ही साथ दांत एकदम से क्लीन और चमकदार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या दांतों की क्लीनिंग कराने से नुकसान होते हैं, तो क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि दांतों की सफाई कराने से दांत ढीले हो जाते हैं, गैप हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो गैप होता है उस गैप के अंदर टार्टर जमा हो जाता है दांतों, और धीरे धीरे वो गम्स को हटा देता है और खुद जगह ले लेता है। तो ये आपको नहीं पता होता है, आप उस टार्टर को ही दांत का पोर्शन मानने लग जाते हो। जब सफाई की जाती है, डेंटल क्लीनिंग की जाती है, तो उस टार्टर को रिमूव कर दिया जाता है, तो ऑलरेडी आपके दांतों के बीच में गैप है वो विजिबल हो जाता है, वो दिखने लग जाता है। इसलिए इंसान को या जो भी लोग करवाते हैं उनको ये लगता है कि सफाई कराने से हमारे दांत के बीच में गैप हो गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप सफाई करवा लेते हो तो टार्टर हट गया है, तो अब सिर्फ गम्स बच जाए, तो गम्स आपके दांत को पकड़ेंगे, नहीं कि पहले क्या हो गया, टार्टर आपके गम्स को हटा रहे थे, अब हटाने के बाद टार्टर आपके ये जो गम है वो आपके टूथ को पकड़ेंगे। तो गैप नहीं होता है, ऑलरेडी इसके अंदर गैप हो रहा है टार्टर की वजह से, तो ये गैप होने से बचाता और ज़्यादा। दूसरा, दांत है वो लूज हो जाते हैं। एक बार जब टार्टर हट जाएगा तो वो हल्के हल्के जो लूजनेस होती है दांतों की वो फील होती है, वो कुछ ही दिनों में फिर से नॉर्मल हो जाती है। कुछ लोगों को सेंसिटिविटी फील हो सकती है, तो सेंसिटिविटी कुछ दिनों के लिए होती है, क्योंकि मशीन से जब क्लीनिंग की जाती है तो थोड़ा सा इनेमल पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो 3 to 4 डेज के अंदर आपके नॉर्मल हो जाता है। 1 या 2 दिन आपको ऐसे थोड़ा ठंडा और गर्म अवॉइड करना होता है। दांतों की सफाई कराने से ब्लड आता है, ये भी लोगों को प्रॉब्लम। तो ब्लड आपके तब आएगा जब आपके मसूड़े के अंदर से क्लीनिंग की जाती है, पायरिया की या जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो मसूड़े के अंदर से जब क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लड आता है, ये नॉर्मल होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी आप इसको भी ध्यान में रखिए कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है दांतों की सफाई कराने से, बल्कि दांतों की सफाई कराने से दांत मजबूत होते हैं, कैविटीज़ की प्रॉब्लम कम होती है, दांतों का हिलना कम होता है, और मुंह से बदबू, पायरिया, वो सारी डेंटल रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को दांतों की सफाई नहीं करानी चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि सभी को दांतों की सफाई हर साल में मैं तो 6 मंथ्स एडवाइस करती हूँ, बट अगर आपके पास समय नहीं तो साल में एक बार आपको जरूर दांतों की सफाई करानी चाहिए, जिससे टार्टर, ये एक टाइप के अल्ट्रासोनिक ब्रश मान सकते हो, जिससे आप जो आपकी ब्रश क्लीन नहीं कर पाते उसको ये मशीन क्लीन कर देती है। तो अगर आप हर 6 मंथ्स में दांतों की सफाई कराते हो तो इससे आपके दांत मजबूत भी होते हैं और हेल्दी होते हैं। कुछ लोग ये है जिनके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं या जिनके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टीथ है, उन लोगों को अगर, मैं तो ये बोलती हूँ कराने, हिलने वालों को तो नहीं करानी चाहिए, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टीथ है उन लोगों को लिटिल बिट एनेस्थीसिया दे के और थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सा अवॉइड करने से बेटर है कि उसको क्लीन कराना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दांतों की सफाई नहीं करवानी चाहिए, कुछ ऐसे मतलब कुछ लोगों को कोई बीमारी है तो नहीं करवा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे कोई बीमारी हो, किसी भी सिचुएशन में आप दांतों की सफाई करवा सकते हो, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मेजर साइड इफ़ेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो दांतों की सफाई कराने से हमेशा दांत मजबूत होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हमारे दांत सफाई करने के बाद भी फिर से टार्टर न बिल्डअप हो, फिर से हमारे दांत एकदम से क्लीन रहे, तो इसके लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लोस का इस्तेमाल करना, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना, और कुछ भी खाना खाते हो, कुछ भी स्टिकी फूड या कोई भी चीज़ ऐसे खाते हो जिससे दांतों में टार्टर हो सकता है, तो तुरंत कुल्ला करना, तुरंत क्लीन रखना। हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग करना, नमक के पानी से कुल्ले करना, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके दांतों में प्लाक बिल्डअप नहीं होगा और आपको सफाई थोड़े मतलब हर 6 मंथ्स की बजाय हो सकता है साल में 1 बार करवानी पड़े।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।